एक राजा को कोई संतान नहीं थी। तो जो राजा है, राजा ने किसी से पूछा कि महाराज मेरे संतान कैसे हो, कोई उपाय बताओ। तो किसी से जाकर के पूछा। अब संसार में सब तरह के लोग होते हैं, तांत्रिक भी होते हैं और मंत्र वाले भी होते हैं, यंत्र वाले होते हैं। तो किसी के पास ऐसे जिनका जैसा काम वैसा उन्होंने किसी ने बता दिया। क्या बता दिया? बोले राजन, अगर आप किसी के बच्चे की बलि दे दो तो आपको पुत्र जरूर हो जाएगा। अब पुत्र की लालसा तो ऐसी प्रबल, बोले दूसरे का भले ही मर जाए पर मुझे हो जाए। नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, भैया जो कोई मुझे अपना पुत्र देगा उसके लिए ऐसा बता दिया कि भैया उसके लिए मैं आधा राज्य दूं। क्योंकि भाई आप भी इस बात को जानते हैं कि कोई थोड़े पैसे के लिए तो कोई अपने बच्चे को कोई दे थोड़े देगा। अब कायदा तो यह है कि चाहे जीवन में कितना भी संघर्ष आ जाए, लेकिन माँ बाप को तो उत्तरदायित्व है बच्चों के प्रति। तो उनको तो हमेशा जैसे भी हैं उनकी पालना करनी चाहिए। पैसे के लिए उनका बलिदान थोड़ी कर देंगे। लेकिन संसार में सब तरह के लोग होते हैं, उनको केवल धन चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोले तो उनके यहाँ पर बच्चों की संख्या ठाकुर जी की कृपा से खूब थी। 5-6 बच्चे थे। उन्होंने सोचा एक बच्चे को दे देंगे, क्या हो जाएगा भैया। तो बोले उनमें से कोई एक जो सीधा सा बच्चा था, क्योंकि आजकल जो तुम्हारे लिए कमा करके लाते हैं उसको तो सब लोग समझते हैं, बोले ये तो बहुत काम का है। और जो आपके लिए कमा करके नहीं ला रहे हैं तो उनकी तो भैया घर वाले भी इज्जत नहीं करते, घर वाले भी उनको ठोकर ही देते हैं। प्रेम से कहिए जय सिया राम। अब वहां पे एक व्यक्ति कोई तैयार हो गया, बोले महाराज हम एक बच्चे को अपने को दे देंगे। तो प्रभु प्रेमियों, वर्णन मिलता है कि वो वहां पर जाकर के चले गए राजा के पास में और कह दिया हम इस बच्चे को देने के लिए तैयार हैं। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने बच्चा ले लिया और जंगल में उसका बलि देने के लिए और वो बच्चे को लेकर के गया। मेरे भाई बहन, राजा ने उस बच्चे से कहा, बोले भैया तू मुझे माफ करना, मुझे पुत्र चाहिए, इसलिए क्या नाम है मुझे न चाहते हुए भी ये काम करना पड़ रहा है। उस छोटे से बच्चे ने एक बात कही, बोले राजन जब ऐसी कोई बात है तो आप अपना काम कर लेना, लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। बोले कितना समय? बोले मुझे केवल 10 मिनट का समय दीजिए। क्या करना है? बोले आप अब मैं क्या बताऊंगा। तो उसने बालू की 4 ढेरी बनाई, छोटी छोटी सी बालू की 4 ढेरी बनाई। 2 मिनट एक ढेरी के पास में बैठा, कुछ सोचा, फिर उसने एक ढेरी को मिटा दिया। दूसरी ढेरी के पास में भी कुछ सोचा, उसने फिर दूसरी ढेरी को भी मिटा दिया। तीसरी ढेरी के पास में बैठा, उस ढेरी को भी मिटा दिया। और चौथी ढेरी के पास में हाथ जोड़ करके बैठ गया और अब राजा से कहने लगा, बोले राजन अब आप जो करना है वो कर सकते हैं। अब राजा के मन में तो बड़ी टेंशन हो गई कि इसने ये क्या किया। राजा ने कहा भैया ये तो सब सही है, लेकिन हमें बताओ तो सही है क्या किया। बच्चे ने कहा महाराज आपको क्या करना है, आपको अपने काम से मतलब है, आप अपना काम करिए। बोले नहीं नहीं बताइए आप। तो बालक ने कहना शुरू किया कि राजन भले ही आप आधा राज्य मेरे माँ बाप के लिए दे रहे थे, लेकिन पैसे के लालच में आकर के उनको मुझे आपके लिए प्रदान नहीं करना चाहिए था। तो ये जो पहली ढेरी है ये मेरे माँ बाप की है, जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, तो मैंने इस ढेरी को मिटा दिया, मेरे कोई का मतलब की नहीं। राजन ये जो दूसरी ढेरी है ये उन हमारे सब पड़ोसियों की, हमारे सभी नाते रिश्तेदारों की है कि जब इतना बड़ा कार्य हो रहा है कि सब लोगों को पता है कि राजा आधा राज्य दे रहा है, तब जाकर के ये क्या नाम इस कार्य को कर रहे हैं, तो कम से कम नाते रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, गांव वालों को कम से कम तो रोकना चाहिए था हमारे माँ बाप, लेकिन वो भी काम नहीं आए। तो ये दूसरी ढेरी उनकी है। और राजन बुरा मत मानना, ये जो तीसरी ढेरी है ना ये आपकी है, क्योंकि आप जैसा अनाचारी पापाचारी जो ऐसी बातों पर भरोसा करता है कि जिसके माध्यम से किसी बालक की हत्या कर दो और भैया दूसरे का मर जावे, अपने लिए हो जावे, बस ये आपकी सोच है। ये तीसरी ढेरी मैंने आपकी है, ये मिटा दिया उसको भी। और बोले ये चौथी, बालक के नेत्रों से जलधारा बह निकली
और उसने कहा कि राजन, ये जो चौथी ढेरी है ना, ये मेरे गुरुदेव भगवान की है, ये मेरे प्रभु की है, ये मेरे राघव की है। क्योंकि जब संसार धोखा दे जाता है ना, तो उस समय मेरे राघव काम आते हैं। मैंने राघव के चरणों में बंधन कर लिया, मैंने गुरुदेव के चरणों में बंधन कर लिया, और अब मैं भय से मुक्त हूं, आपको जो करना है वो कर। इस बात को जब सुना, राजा की आंखें खुल गई, और गुरुदेव ने ऐसी प्रेरणा राजा के लिए दे दी। राजा अपने मन में सोचने लगा कि तेरा बलिदान करने के बाद में मुझे पुत्र हो ना हो, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है, लेकिन भैया तेरे जैसा विद्वान बालक मुझे कहां मिलेगा। उसी दिन उस राजा ने उस बच्चे को ही अपना बेटा बना लिया।